उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है कमीशन रिसीव्ड, कि अगर कोई मतलब बिज़नेस में या किसी थर्ड पार्टी में कोई एग्रीमेंट हुआ है और उसके बदले में उनको कमीशन मिल रहा है ना, तो रेट ऑफ कमीशन क्या था वो एग्रीमेंट देखा जाएगा, अमाउंट ऑफ कमीशन जो पे किया गया है वो देखा जाएगा, और उसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कमीशन, उसको चेक किया जाएगा। द एंट्रीज मेड इन कैश बुक कैन बी वाउच्ड फ्रॉम द काउंटर फाइल ऑफ रिसिप्ट। रिसिप्ट का जो काउंटर फाइल है उससे कैश बुक की जो एंट्रीज़ हैं उसको मैच किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ वाउचर होंगे आपके कमीशन एग्रीमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कमीशन, रिसिप्ट काउंटर फाइल एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। ऐसी कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है तो ऑब्वियसली कोई रिसिप्ट होगी, है ना। जो रिसिप्ट जो है वो मिली है, रिसिप्ट दैट इज़ गिवन, मिली नहीं आपने दी है ना, जब सब्सक्रिप्शन आपने लिया तो वो काउंटर फाइल जो है वो काम करेगा वाउचर का, और जितनी भी सब्सक्रिप्शन आई है जिसके बदले में आपने ये काउंटर फाइल दी थी, है ना, उसको वाउचर की तरह जो है वो ऑडिटर मैच करेगा कैश बुक के साथ। आप देखिए रजिस्टर भी बनाया गया होगा, इसके जो वाउचर्स हैं वो क्या हैं, रजिस्टर ऑफ सब्सक्रिप्शन, काउंटर फाइल एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। उसके बाद देखिए प्रोसीड ऑफ हायर परचेज़, कि जो हायर परचेज़ है उससे कुछ आपको मिला है तो ऑडिटर नीड्स टू एग्जामिन द हायर परचेज एग्रीमेंट। उसको एग्रीमेंट देखना होगा टू असर्टेन द ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट, कि कितने टाइम का है, कितना अमाउंट है, कितनी इंस्टॉलमेंट पे की है। तो इट शुड बी केप्ट इन माइंड द इंस्टॉलमेंट इज़ नॉट क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, है ना। ये देखना है कि हायर परचेज़ वाला जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट का वो सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र ना किया गया हो। तो इसमें जो भी है हायर परचेज़ एग्रीमेंट वाउचर का काम करेगा, रिसिप्ट, काउंटर फाइल और कॉरेस्पॉन्डेंस। इसी तरीके से अगर कोई इन्वेस्टमेंट की सेल हुई है, उससे अमाउंट रिसीव हुआ है तो फिर ब्रोकर्स के थ्रू हुआ होगा, वहाँ भी एग्रीमेंट को देखा जा सकता है, कितना कमीशन चार्ज किया है ब्रोकर ने। एंड वाउचिंग द सेल प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ डन बाय द सोल्ड नोट ऑफ ब्रोकर। तो ब्रोकर का जो सोल्ड नोट है उसको भी जो ऑडिटर है वो चेक कर सकता है, या जो भी एग्रीमेंट हुआ है ब्रोकर के साथ उसको भी चेक कर सकता है। और जो इन्वेस्टमेंट है वो कम डिविडेंड सेल की गई है या एक्स डिविडेंड सेल की गई है उसको भी चेक करेगा। तो यहाँ पर देखो जो वाउचर होंगे, ब्रोकर, सोल्ड नोट, रिसिप्ट, काउंटर फाइल एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट है रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ अदर एसेट, कि अगर कोई दूसरी एसेट सेल की है तो फिक्स एसेट अगर काम बिजनेस ने सेल की है तो या तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू की होगी या कोई ऑक्शन होगा एसेट का, है ना, कि अगर कोई फिक्स एसेट को सेल किया गया है तो यहाँ पर जो ब्रोकर्स का ऑक्शनर नोट है वो भी क्या कहलाएगा, वाउचर। जो सेल डीड है या कॉन्ट्रैक्ट है या कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसकी बेस पर जो ऑडिटर है वो कैश बुक को चेक करेगा कि कैश बुक में कितनी इनकम शो की गई है और इन डॉक्यूमेंट्स में क्या शो किया गया है। नेक्स्ट है क्लेम रिसीव्ड अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी, कि इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है तो उसको आप जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, है ना। और इसके अलावा बैंक की पासबुक देख सकते हैं, वैल्यूअर और इंश्योरर उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। रिफ़ंड ऑफ इनकम टैक्स, कि अगर कुछ इनकम टैक्स का रिफ़ंड आया है तो एक तो क्लेम किया गया होगा, तो क्लेम फॉर टैक्स रिफ़ंड वो चेक किया जा सकता है, या रिलेटेड जो कॉरेस्पॉन्डेंस है इससे रिगार्डिंग, कि आपने कुछ अपनी ITR भरी, उसमें आपने क्लेम किया, है ना, उसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर चेक किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड, कि अगर कुछ बैड डेट्स हो गए थे कि डेटर्स ने कुछ अमाउंट नहीं दिया था और प्रोविज़न बना लिया गया था फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स और वो बाद में रिकवर हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो लेटर हैं, जैसे डिविडेंड लेटर्स हैं, जो रिसीप्ट है आपने दी होगी डेटर्स को, या जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ विद द डेटर्स जिसकी वजह से बैड डेट्स रिकवर्ड हुए। जैसे इन केस कि अगर डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर जो कोर्ट है एक लिक्विडेटर अपॉइंट करता है, हु टेक्स ओवर द एसेट ऑफ द इंसॉल्वेंट एंड पेज द क्रेडिटर ऑफ इंसॉल्वेंट प्रोपोर्शनेटली। तो फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेस पर वो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ या आपने उनको इन्फॉर्म किया कि आपका इतना अमाउंट पेंडिंग है, वो भी डॉक्यूमेंट्स का काम करेंगे। नेक्स्ट है रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, कि अगर शेयर को सेल करके कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है तो जो शेयर रजिस्टर है, अलॉटमेंट रजिस्टर है ना, या शेयर्स इशू किए हैं सेल करने की बजाय अपनी ही कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको इशू किया है, तो जो भी शेयर रजिस्टर है या जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी डिटेल है उसके साथ, या जो मिनट बुक है मीटिंग की, वो भी वाउचर का काम करेंगे।
रेमिटेंस फ्रॉम एजेंट, कि एजेंट ने कुछ अमाउंट आपको दिया है। अब ये एजेंट सेल्स एजेंट भी हो सकते हैं, है ना। तो जो डिटेल एम्प्लॉय ने कंपनी को फॉरवर्ड की है वो डिटेल एक वाउचर का काम करेंगे। तो वी कैन से कॉरस्पॉन्डेंस विद एजेंट या डिटेल्स रिसीव फ्रॉम एजेंट, है ना। उसके बेस पर जो ऑडिटर है वो उसको चेक कर सकता है। नेक्स्ट इज़ अदर रिसिप्ट। इसके अलावा भी अगर कोई रिसिप्ट है तो कंसर्न जो भी डॉक्यूमेंट है और अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो जो सेकेंडरी वाउचर है उसके बेस पर इसकी चेकिंग हो सकती है।